मैं कौन होती हूं राम का पोषण बेचने वाली? मैं तो अपना पोषण बेच रही हूं, वो पोषण जो मैंने राम प्रसाद सोमानी से खरीदा था। और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाना तो आपको उस दिन चाहिए था जब सुमन ने मेरा घर तोड़ने की बात की थी। चुप हो जाओ प्रांजल, मुझे मत समझाओ कि मुझे कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। तुमने राम का पोषण बेचने की बात सोची कैसे? नहीं सोचती पापा, मगर जब सुमन ने मेरा घर तोड़ना चाहा तो मजबूरन मुझे सोचना पड़ा। देखो प्रांजल, तुम्हें इस हद तक इस घर को परेशान करने का कोई हक नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, राम का पोर्शन नहीं बिकेगा। पापा, फैसला तो हो चुका है। पार्टियां इस घर में आएंगी और मैं डीलिंग करूंगी। सोमानी विला का ये पोर्शन पिक कर रहेगा और मैं भी देखती हूं मुझे कौन रोकता है। प्रांजल! प्रांजल भाभी भी ना हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करती है। अरे जब पापा सोमानी विला का कोई भी पोर्शन नहीं बेचना चाहते तो वो ऐसा कैसा कर सकती हैं? हाँ भाभी, प्रांजल भाभी की बदतमीजियां कुछ बढ़ती जा रही है। अब तो उन्होंने पापा को भी जवाब देना शुरू कर दिया, जैसे कि पापा की कोई वैल्यू ही नहीं हो इस घर में। ऑल दिस इज गेटिंग टू मच भाभी। बहुत गलत हो रहा है भाभी, बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रांजल भाभी का इरादा कब और कैसे बदलेगा और उसे कौन बदलेगा। भाभी आप क्यों चुप है? प्लीज कुछ बोलती क्यों नहीं? हे सुजाता, क्या हुआ? जस्ट रिलैक्स। कम ऑन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुमन की धमकियों में कोई दम नहीं है। एक बात बताओ, उन्हें कैसे पता हम बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हैं? बताओ। नहीं वकुल, तुम समझ लो इतनी बात छोटी नहीं है। सुमन का पुलिस कंप्लेंट करना, पुलिस का हमारे घर आना, ये बहुत बड़ी बात। और देखो ना, उधर साहब जी अमित की बातों में आकर तुमसे नाराज है। वकुल, मुझे तो लग रहा है हमारा टाइम ही खराब है। फिलहाल हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? तुम ही बताओ ना, क्या करें? सब कुछ भूल जाएं, अमित और सुमन से माफी मांग लें, कह दे भैया सॉरी? नहीं वकुल,
बकुल, समझदारी ये कहती है कि फिलहाल कुछ ना करें, चुपचाप बैठकर तमाशा देखें और सही वक्त आने का इंतजार करें। I think you're right. पापा, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने प्रांजल के साथ इस तरह का व्यवहार किया, आपको बुरा लगा ना? बेटा, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे बुरा लगता। तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। बेटा, इतने हादसों के बाद भी तुम में हिम्मत है। बेटा, इस हिम्मत को बनाए रखना। अब कब तक तुम इन हादसों का शोक मनाती रहोगी? बेटा, अगर तुमने अपना पति और बेटा खोया है, मैंने भी तो अपना बेटा और पोता खोया है। बेटा, जिंदगी रुकती नहीं है। अब हमारे पास प्रकाश की यादें और उसका ऑफिस है। क्या तुम चाहती हो कि उसका ऑफिस उसके स्टाफ के हवाले कर दे? नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि अब इस काम को तुम शुरू करो। लेकिन पापा, मुझे तो उस बिजनेस की कोई नॉलेज ही नहीं है। बेटा, तुम शुरू तो करो, मैं तुम्हारे साथ। राहुल, वो मैं देखती हूँ। हेलो हेलो सुषमा, प्रतीक बोल रहा हूँ। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? आई एम फाइन सुषमा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, राहुल है क्या? मुझे उससे कुछ बात करनी है। बोलो ना, मुझे बताओ क्या बात है। अरे वही अपने प्रोजेक्ट्स के FSI और परमिशन के मैटर्स। अच्छा, वो हमारे ऑफिस में एक मिस्टर धनंजय है, वो इन्हीं कामों में एक्सपर्ट है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बात के टेंशन लेने की ज़रूरत है, ये सब तो हो जाएगा। और कुछ? अरे हाँ सुषमा, वो बैंक मैनेजर भी जॉइंट अकाउंट की बात कर रहा था। तो कभी भी चल सकता है। करना क्या होता है, 2 फोटोग्राफ्स दे दो और सिग्नेचर्स करो, बस। ये काम तो कभी भी हो सकता है। भाई एक बात तो मान गए, राहुल को सेक्रेटरी तो बहुत अच्छी मिली हुई है। यस, वैसे ये बात तुम तुम्हारे बारे में भी कह सकते हो। थैंक यू सुषमा, लेकिन भाई मैं तुम्हें सेक्रेटरी नहीं मानता। तुम मेरी फ्रेंड भी हो और पार्टनर भी। राहुल से कुछ बात करनी है? अरे भाई, सारे काम तो तुमने कर दिए, और वैसे भी अमेरिका से मेरी एक कॉल आने वाली है। मैं राहुल से बाद में बात कर लेता हूँ। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। सुषमा, प्रतीक क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, एक्चुअली बरसों बाद लौटा है ना, छोटी छोटी कामों की टेंशन हो जाती है उसे। मैंने कहा काम कहीं रुकते हैं क्या, यूं हो जाएंगे। मामा जी, मुझे प्रांजल का ऑफर मंजूर है। अच्छा, हाँ मामा जी, अगर वो मुझे पापा के पोर्शन के पेपर्स देती है तो मैं उसे उसका बंगला वापस दे दूंगी। अच्छा अच्छा, अरे राधे राधे। लेकिन लल्ली, या में एक गड़बड़ है कैसा? वो क्या है कि तेने डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगा दी। हाँ मामा जी, थोड़ी देर तो हो गई, लेकिन कोई बात ना, कोई बात ना। मैं कोई ना कोई चक्कर चलाऊंगा, समझाऊंगा प्रांजल को, भाई देख, देर आए दुरुस्त आए हैं। कोई बात ना, तू घबरा मत। है क्या कह रहे हैं मामा जी? नहीं, कछु नहीं कह रहा मैं। देरी से आने वाले
हमेशा दुरुस्त नहीं होते और प्रांजल के सामने तो कभी नहीं। क्या कहा था आपकी भांजी ने कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी, मगर समझा दीजिए इसे मामा जी कि प्रांजल ने भी आज तक अपने फैसले बदलने नहीं सीखे। बहुत शौक था ना इसे मेरा बंगला तोड़ने का, शौक से तोड़े, मगर राम प्रसाद का पोर्शन बेचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ गया? हाँ चलिए। चलो। पापा चाय पी लीजिए। रहने दो बेटा। पापा आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया चाय। नहीं चाहिए। प्लीज भैया। नेहा, मैंने कहा ना नहीं चाहिए। भैया आपने मैंने कहा ना नेहा। आई एम सॉरी। ये दुनिया वाले हमारा घर देखने के लिए आ रहे हैं। सोमानी विला का एक पोर्शन खरीदना चाहते हैं और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे कुछ कर नहीं सकते। घर को बाजार बना के रखते हैं इन्होंने। तुम प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। लल्ली, ओ प्रांजल, प्रांजल, ओ लल्ली, ओ प्रांजल, ओ लल्ली कहाँ गई? अरे ओफ ओफ, क्या है मामा जी? अरे वो कपूर साहब आ गए। हाँ, वो जोकर के साथ। जोकर नहीं, ब्रोकर। हाँ वही। आती नहीं अंग्रेजी तो बोलते क्यों? अरे आजा। राधे राधे साहब। आइए। मैडम, एक्चुअली कपूर साहब बहुत बिजी रहते हैं और अभी भी इन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। प्लीज आप जरा जल्दी से जगह दिखा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अब आप लोगों ने एंट्रेंस तो देख ही ली होगी। एंट्रेंस एक ही है ना? अब फिलहाल तो एक ही है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो फिर आप लोग वो साइड एंट्रेंस भी बनवा सकते हैं। दूसरी बना सको उनका। पर मैडम, आपने रेट वगैरह तो कुछ बताया नहीं। लो साहब, देखो मेरी बात सुनो। आप पहले माल देख लो, माल को पसंद कर लो, फिर बाकी बिहारी लाल कृपा से रेट भी तय हो जाएगी। सोच रही है कि नहीं? क्या साहब? रेट की क्या बात, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं सुमानी विला का पोर्शन खरीद रहा हूं। वाह, इतना प्रसन्न कर दी साहब आपने। है तो आओ फिर, आपको यही बात में पूरी सोमानी वाला दिखाते हैं। आओ साहब, आइए। आओ कपूर साहब। ठीक है। तुम राम चाचा के पोर्शन को बेचने की बात कर रही थी ना बेटा? तो देखो, अब जो भी तुम्हें डिसीजन लेना है वो तुम ले लो। जो सुमन को डिसीजन लेना है वो सुमन ले ले। भाई, हम लोगों ने तो फैसला कर लिया है कि अब तुम लोगों के घर की बातों में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। मामा, ये आपको क्या हो गया है? हम तो किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, तो ये टॉपिक कहाँ से आ गया? अब राम चाचा के पोर्शन के बारे में जो भी डिसीजन लेना है तुम अकेले ही ले लो। यहाँ से कोई भी दखलबाजी नहीं करेगा।
हाँ, अब तुम्हें भी तो पैसों की ज़रूरत है ना। हाँ, जो चाहे करो बेटा। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, हाँ, बाद में बात करेंगे। मामा जी नाखून खाना बंद करिए। अरे मामा को पता नहीं क्या हो गया है। मैं कोई और टॉपिक पे बात कर रही हूँ, वो कोई और टॉपिक निकाल रही है। सटिया गई है ये तो। देख लल्ली, जो भी बात कर रही है वहां के पीछे कोई न कोई कारण रहे होगा। हाँ, पता नहीं चाचा जी ने क्यों बुलाया। जो भी बात होगी जल्दी से करके निकलना है हमें ऑफिस के लिए। ठीक है। चाचा जी। हाँ राहुल। चाचा जी आपने बुलाया? हाँ बेटे, बेटे ये राम के पोर्शन को बेचने की बात, बेटे ये सब कुछ तुम्हें ठीक लग रहा है? चाचा जी ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ चाचा जी? बेटे तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और वैसे भी सबसे पहले ये डील तुम्हारे ही साथ हुई थी ना। बेटे हम सबको मिलकर राम के पोर्शन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चाचा जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? राम के पोर्शन के बारे में मैं बात नहीं कर सकता क्या सुषमा? नहीं नहीं, कर सकते आप, शौक से कीजिए, लेकिन राहुल से नहीं, प्रांजल से, अपनी बहू से। सुषमा! क्यों, मैंने कुछ गलत बात की? वैसे चाचा जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप अपनी बहू को राम चाचा का पोर्शन बेचने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे खरीद लें या बचा लें। वेरी गुड। वैसे चाचा जी, ये बात आपने हम लोगों से कर ली, ठीक है, लेकिन किसी और को मत कहिएगा, वरना लोग हंसेंगे आप पर। चाचा जी सुषमा ठीक कह रही है, वैसे भी वो पोर्शन प्रांजल के पास है, आपको उससे बात करनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये केस प्रांजल के हाथ में है। वी आर हेल्पलेस चाचा जी, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी आर वेरी सॉरी। राहुल, अब तक कब तक खड़े रहोगे यहाँ पर? राम चाचा के पोर्शन का प्रॉब्लम बड़े चाचा का प्रॉब्लम है, और वैसे भी हमें बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। चले।